So, hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with a current affair session, that is current affair of 19th of September. For reference, you can use Drishti IAS website. आज जो हमारी न्यूज है वहां पर हमने केवल एक न्यूज मिस की है. That part we will be covering in our next lecture for sure. Don't worry about that. And let's start with our very first news, that is about simultaneous elections. So अभी ये न्यूज थी साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अभी इलेक्शंस आ भी रहे हैं हमारे कुछ स्टेट्स में. सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. सो बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये है कि हमारे लोकसभा के इलेक्शन, हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, इसके अलावा जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, दैट इज जो हमारे पंचायत हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, इन सब के इलेक्शन अगर एक ही फेज में हो जाए, मतलब एक साथ हो जाए, जरूरी नहीं है वो एक ही दिन हो, बट इज नेसेसरी है कि वो एक साथ हो जाए. फेज्ड मैनर में वो हो सकते हैं कि एक दिन किसी स्टेट में वोटिंग है, एक दिन कहीं पे वोटिंग है, एक दिन किसी स्टेट के किसी पार्ट में वोटिंग है, लेकिन वो एक ही बार में खत्म हो जाए. सो दिस यू नीड टू नो हियर कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है एक्चुअली. 21st लॉ कमीशन जो है हमारा, उसने भी इसके बेनिफिट्स पर बात की थी. इवन नीति आयोग ने भी इसके बेनिफिट्स को लेकर अपने रिकमेंडेशंस दिए थे. सो दिस व्हाट यू नीड टू नो हियर इज, ये अब प्री में यहाँ से स्टेटमेंट बनकर क्वेश्चन आ सकता है. सो बी वेरी क्लियर विद दिस. इनफैक्ट जो हमारा मेंस है वहां पे तो ये पूरा क्वेश्चन ही बन के आ सकता है. तो ये हमारा प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी हो जाता है हमें देखना. सो हमारे पास प्री के लिए क्या नेसेसरी है समझना इधर, कि एक तो ये आप याद रखोगे कि 21st लॉ कमीशन ने इसके बेनिफिट सजेस्ट किए थे. ये कहीं पर भी हम कोट कर सकते हैं मेंस में. इसके अलावा हाउस ऑफ पीपल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज, इन तीनों के इलेक्शन अगर हम साथ में करा रहे हैं तो उसका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है. डजंट मीन वोटिंग विल बी ऑन सिंगल डे. एक ही दिन में वोटिंग नहीं होगी, फेज्ड मैनर में होगी. एक इंसान एक दिन एक टाइम पर सभी गवर्नमेंट के टायर्स के लिए वोट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वोट करने जा रही हूँ तो मैं उसी दिन मेरी पंचायत के लिए भी वोट करूंगी या म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी वोट करूंगी. मैं उसी दिन हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वोट करूंगी. मैं उसी दिन हमारे लोकसभा के लिए भी वोट करूंगी. तो एक ही दिन एक ही टाइम पर तीनों टायर के लिए वोट किया जाएगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पूरे इंडिया में एक ही दिन में इलेक्शन खत्म हो जाएगा. दैट डजंट मीन दिस. सो बी वेरी क्लियर विद दिस कि क्या है क्या नहीं. आई होप यू विल बी हैविंग सम क्लैरिटी है. अब इसके फायदे आप खुद सोचो क्या हो सकते हैं कि अगर पूरे नेशन में एक बार इलेक्शन हो रहा है तो क्या क्या फायदे होंगे. हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, जो इतना सारा स्टाफ लाना पड़ता था हमें. हालांकि ये तो चैलेंजेस हो जाएगा कि स्टाफ हमें ज्यादा चाहिएगा. अभी हमारे पास क्या होता था कि जो ड्यूटीज आती थी वो कभी कहीं पे है, कभी कहीं पे है. जब सभी जगह पर एक साथ होगा तो वहां पर मैनेजमेंट अच्छा चाहिएगा. वो कमिंग टू बोर्ड्स, वेट अ मिनट. सो या हियर वी आर. तो अब हमारी जो न्यूज थी वो टी को लेकर थी. अब जो टी हमारा है वो आप वैसे अपनी ज्योग्राफी के स्टैटिक में अच्छे से कवर करोगे. यहाँ पर हम जो चीज देखेंगे वो ये है कि हमारे प्री पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से PYQ ऑलरेडी आ चुके हैं. सो बट वी नीड टू नो हियर इज कि जो टी बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो हमारा कोलकाता में है. टोबैको का हमारा हो जाता है गुंटूर. सॉरी, ये तमिलनाडु नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है. गुंटूर आंध्र प्रदेश में. कॉफी बोर्ड हमारा कर्नाटका में हो जाता है. रबर बोर्ड हमारा हो जाता है, ये हम ऑलरेडी पीछे कवर कर चुके हैं, यहाँ पे बस मैं रिवाइज करा रही हूँ. कोट्टयम केरला में, क्योंकि टी बोर्ड न्यूज में था तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम पीछे वाले रिवाइज करके निकल जाएं एक बार. टर्मरिक बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा तेलंगाना में है. सो बी वेरी क्लियर विद दिस 4 और 5 बोर्ड्स. इन्हें तो रट ही लो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी PYQ आ चुका है. अब ये मैंने बस ऐसे ही ऐड कर दिया था कि मेंस में काम आ सकता है कहीं पर. कि जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारा वो इंक्रीज हो गया है अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है उसकी ये न्यूज, उसकी जो ये रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग
जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हो गया है 7 से 9%। सो बट यू नीड टू नो हियर इज कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये इंक्रीज हो गया है अकॉर्डिंग टू CMIE। दिस मच यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा इंजीनियर्स डे हमारा अभी सेलिब्रेट किया गया है, तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए समझना कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारा जो है ये श्री M विश्वेश्वरैया हमारे इंजीनियर थे, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा इनका जो रोल था वो था सिटी हैदराबाद की प्लानिंग में कहीं ना कहीं, तो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। इसके अलावा 2-3 डैम्स उन्होंने मेंशन कर रखे थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, बस हमें याद रखना है कि इंजीनियर्स डे इज रिलेटेड टू समहाउ श्री M विश्वेश्वरैया, कि इनके साथ किसी तरीके से ये रिलेटेड है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, ये हमारी अगेन प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली न्यूज वाज देयर, उसमें CDS मेंशन था हमारा, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इनकी जो पावर्स होती हैं या इनकी जो ड्यूटीज हैं वो क्या क्या हैं। सो बेसिकली ये एडवाइजरी रोल करते हैं हमारे NCA में, जो कि हमारी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, उसमें हमारा ये एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं। इसकी 2 काउंसिल थी, हमने देखा था, एक हमारी पॉलिटिकल थी, एक हमारी एग्जीक्यूटिव थी। पॉलिटिकल के हेड हमारे कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। एग्जीक्यूटिव के आई थिंक NSA थे हमारे, एक बार चेक कर लेना, NSA ही थे। इसके अलावा अथॉरिटी जो है ये प्रोवाइड करती है, इसे इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये जो हमारे तीनों चीफ्स हैं, दैट इज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों को ये डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा परमानेंट चेयरमैन होते हैं ये हमारे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए, यानी डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं किसी भी मैटर पर अगर वो रिलेटेड है हमारी ट्राई सर्विसेज से। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। अब जो मैं आपको PDFs प्रोवाइड कर रही हूँ, इनमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट सम ऑफ दीज फैक्ट्स लाइक ये जो हमारा है ये बेसिक नॉलेज है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, ये हमारा मेन से रिलेटेड है, तो ये भी आप रटोगे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट 4S। तो 4S जो हमारा ये कैंपेन है, दैट इज स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन के अंडर एक कैंपेन है। दिस यू नीड टू रिमेम्बर, कहीं भी मेंशन करने के काम आ जाएगा हमारा, इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट कि जो इस बार एक समथिंग कोई एक ईद थी, आई डोंट रिमेम्बर कि एक्चुअली कौन सी थी, ईद ही थी। इसके अलावा एक ओणम जो हमारा है, ये दोनों सेम डे पड़े हैं, तो ओणम जो है वो हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, दैट इज जब हमारी क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इस पे जो अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग रिचुअल्स होती हैं हमारी, ये सारी हमारी रिचुअल्स हैं। पूकलम होता है हमारा, ओके यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, एक बार आप देख लेना इन्हें। पूकलम होता है हमारा जब हम फ्लावर्स से रंगोली बनाते हैं। इसके अलावा वल्लम कल्ली होता है हमारा, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, वल्लम कल्ली होता है हमारा बोट रेस से रिलेटेड। वही जो हमारा कुमट्टी कल्ली है, ये हमारा होता है मास्क डांस, कि मास्क पहन के जब डांस करते हैं तो वो हमारा होता है। इसके अलावा ओणा थल्लू होता है हमारा मार्शल आर्ट से रिलेटेड। पुल्ली कल्ली होता है हमारा टाइगर डांस से रिलेटेड। सो अभी आपको बस गो थ्रू करना है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये एक वल्लम कल्ली हो जाता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक ये पूक कलम याद रख लेना, ये तो नाम से पता लग रहा है, फूल जो भी है कर लेना इसे रिलेट, क्योंकि ये थोड़ा सा कल्चर वाला पार्ट आ गया। इधर आप देख भी सकते हो कि ये बोट हो गई हमारे पास, तो बोट रेसिंग होती है हमारी। इसके अलावा यहाँ पर जो ये दिखा रखा है ये लीव्स, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फ्लावर लाइक कुछ होगा। इसके अलावा ये जो दिखा रखा है इधर ये वाला पोर्शन, तो ये
कुछ कुछ आप अंदाजा लगा सकते हो कि मास्क जैसा कुछ होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट हियर. सो वी आर डन विद आवर टुडेज करंट अफेयर्स. कमिंग टू आवर क्वेश्चन पार्ट. Let me see once कि okay, so I hope this will be fine. Okay, अपना वही खोल लेते हैं नोटपैड. Okay, so our first question is about benefits and challenges of simultaneous इलेक्शन. अब बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो. इंट्रो में हम सिंपली डिफाइन करेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन है क्या, कि जब लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज के इलेक्शन हम सेम टाइम पे कंडक्ट करवा रहे हैं, यानी एक ही बार में कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाते हैं. बॉडी की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स में हम क्या डालेंगे. बेनिफिट्स में हम सिंपली डाल सकते हैं कि कॉस्ट है जो हमारा वो रिडक्शन हो जाएगा उसका. इसके अलावा हमारा जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो जो बार बार लाया जाता है तो वो एक ही बार आ जाएगा. तो उसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, फॉर एग्जांपल कि वैकेंसीज जो हैं वो डिले हो जाती हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी. तो यहीं से हम मेंशन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज जो हैं वो कम हो जाएंगे, कि पॉलिसीज हैं वो बेटर इम्प्लीमेंट हो पाएंगी. इसके अलावा वोटर्स के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बार बार ऑफ नहीं देना पड़ेगा. बार बार उन्हें अपने जहां पर, अगर मान लिया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो वोटर आईडी कार्ड है वो अभी शिफ्ट कर गए हैं, अपने गांव से कहीं बाहर ट्रांसफर कर गए या फिर बाहर माइग्रेट कर गए, लेकिन उनकी जो वोटर आईडी है वो अभी भी वोट करने के लिए उन्हें गांव में जाना पड़ता है, तो वो प्रोसेस काफी इजी हो जाएगा. कमिंग टू चैलेंजेस. चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो चैलेंजेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, कि स्टाफ बहुत ज्यादा चाहिएगा हमें. इसके अलावा फेडरल स्पिरिट को ये कहीं ना कहीं कम कर सकता है. कैसे कम करेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी सारे इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो होगा क्या, अब जैसे लास्ट टू लास्ट वाले इलेक्शन में क्या था कि मोदी लहर हम बोल रहे थे, जो भी था, तो अगर कोई ऐसी एक सिंगल पार्टी हमारे पास है जो कॉन्टिन्यूअसली मतलब लोगों को परसुएड कर पा रही है, तो जो स्टेट के इलेक्शन है वो भी अफेक्ट होंगे उससे, कि सेंटर के इलेक्शन जो है, सेंटर में अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है तो स्टेट के इलेक्शंस में भी वो कहीं ना कहीं अपना जो वर्चस्व है, अपना जो भी स्टैंड है वो बना पाएगी इजीली. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने होंगे हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो रहा है कि प्री मैच्योर अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो हम इलेक्शन करा देते हैं, लेकिन अगर हम ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है ये लेकर आते हैं और फिर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन अगर मान लिया, पहली बात तो मान लो कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो गया तो हम अकेला उसके दोबारा इलेक्शन नहीं करा सकते, तो हमें उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ. इसके अलावा अगर मान लिया वो लोकसभा का हो गया तो फिर सबसे बड़ा टास्क क्रिएट होता है कि अब क्या सब स्टेट के इलेक्शन भी दोबारा कराए जाएंगे. तो दिस यू नीड टू नो हियर. इसके अलावा अगर मान लो वोटर जो हमारा है वो एब्सेंट हो गया, अगर वो एक इलेक्शन से एब्सेंट हो गया तो वो सबसे हो गया, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो वो अगर वोटर नहीं गया तो ना वो स्टेट के लिए वोट डाल पाया ना वो सेंटर के लिए. वही जो हमारे पास पहले वाला प्रोसेस था उसमें क्या है कि अगर हम सेंटर के लिए नहीं डाल पाए बाय द वे, बाय चांस किसी रीजन से, तो हम कम से कम स्टेट के लिए तो डाल सकते हैं. सो दिस यू नीड टू मेंशन हियर. कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट. कंक्लूजन में आप डाल सकते हो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, कि हम फेस्ड मैनर में अच्छे से लेकर आए इस पूरे प्रोसेस को, एकदम से ना लेकर आए. सो दिस यू नीड टू मेंशन हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अबाउट कि जो स्टेग्नेशन है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर का, उसने कैसे अफेक्ट किया है जॉब मार्केट को और स्ट्रेटेजीज क्या होंगी इसे एड्रेस करने के लिए. सो
इंट्रो में हम सिंपली ये नहीं मेंशन कर सकते कि जब हम डेवलप्ड कंट्री बनते हैं डेवलपिंग से, तो हमें क्या चाहिए होता है, प्राइमरी से हम जैसे जैसे डेवलपमेंट करते जाते हैं तो प्राइमरी से हमारा जो वर्क फोर्स है वो सेकेंडरी में जाने लगता है, देन हमारा टर्शरी में जाने लगता है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में सेकेंडरी जो सेक्टर है वो हमारा मिसिंग है, ये वाला पार्ट हमारा मिसिंग है। सो दिस वी विल बी मेंशनिंग इन आवर इंट्रो पार्ट। कमिंग टू बॉडी, बॉडी में हमें क्या मेंशन करना है कि जॉब मार्केट पर इम्पैक्ट क्या हुआ है। सो अभी आप खुद सोचो कि प्रोडक्शन अगर जो हमारा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर वो स्टेगनेट कर रहा है, यानी प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन अगर कम हो गया, अगर सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन कम है, तो अब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस करो। यहाँ से हमारे 2 पॉइंट बनते हैं कि जो एग्रीकल्चर है यानी प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि रॉ मटेरियल यूज नहीं हो रहा, तो प्राइमरी सेक्टर है वहां पर भी जॉब्स कम हो जाएंगे, यानी वहां पे भी वर्क फोर्स का रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। वहीं जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, वहां पर जो हमारा स्किल बेस्ड जो हमारी जॉब्स हैं, हाई स्किल बेस्ड जो हमारी जॉब्स हैं, वहां पर हमारा जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, क्या हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जॉब्स हैं हमारी, उनमें क्या होगा, उनमें डिक्रीज आ जाएगा उनके नंबर में। इसके अलावा जो हमारी लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगी। अगर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्टेगनेट कर गया, तो उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारी ऐसी जॉब्स थी जहां पर लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो वहां पर भी जॉब डिक्रीज हो जाएंगी। सो दिस यू नीड टू मेंशन हियर। कमिंग टू स्ट्रेटेजीज, क्या क्या हो सकती है। सो स्ट्रेटेजीज भी आप खुद से सोच सकते हो। एक तो कि हम MSMEs हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करें, इजी लोन्स, ताकि वो ग्रो कर पाए। दूसरा, हम क्या PLI स्कीम, हम दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे सकते हैं उन्हें, हम कि कोई स्कीम लेकर आए अच्छी सी ताकि प्रोडक्शन बूस्ट हो सके। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम इजी बना सकते हैं वर्किंग सिस्टम को, दैट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस दे, कि अगर कोई नई कंपनी आती है मार्केट में तो उसके लिए जो क्लियरेंस का प्रोसेस हो वो इजी हो जाए, एक ही विंडो पे सारे क्लियरेंसेस मिल जाएं उसे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, स्कीम है लाइक मित्रा पार्क, PM मित्रा जो स्कीम है हमारी, ये हमारी टेक्सटाइल्स के लिए है। तो ऐसे ही अगर कोई और स्कीम आपको पता है वो आप मेंशन कर सकते हो। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में आप क्या मेंशन करोगे। कंक्लूजन में आप सिंपली मेंशन कर सकते हो कि अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है और विकसित भारत अचीव करना है बाई 2047, तो जरूरत है कि हम सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारी जॉब्स हैं उन्हें इंक्रीज करें, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री का प्रोसेस है, एज हमने इंट्रो में मेंशन किया, वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी होकर जाता है, ना कि सीधा प्राइमरी से टर्शरी। सो वी आर डन विद आवर टुडेज लेक्चर। आई होप दिस विल बी हेल्पिंग यू आउट एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट जर्नी। सो या वी एंड इट हियर।